आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राज्य की राजधानी में कार्यरत केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की फॉर्मेशनों में उच्च मास्ट राष्ट्रीय ध्वज की स्थापना हेतु निर्देशित किया गया। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से मसूरी स्थित भारत तिब्बत सीमा पुलिस अकादमी में विशालकाय 72 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री नीलाभ किशोर, भारतीय पुलिस सेवा महानिरीक्षक उत्तरी सीमांत मुख्यालय देहरादून ने उच्च मास्ट राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन एवं ध्वजारोहण किया। मुख्य अतिथि ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के पावन पर्व पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस अकादमी को उच्च मास्ट राष्ट्रीय ध्वज के ध्वजारोहण का सौभाग्य प्राप्त हुआ। राष्ट्रीय ध्वज हमारी एकता एवं अखंडता का परिचायक है। देश की राष्ट्रीय एकता व अखंडता को बनाए रखने के लिए भारत माता के कई सपूतों ने अपना सर्वोच्च बलिदान देकर राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा को बनाए रखने में अपना अहम योगदान दिया है। इस ध्वज की स्थापना करने से प्राचीन नाग मंदिर के साथ यह स्थान पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बन जाएगा एवं भारतवर्ष से आने वाले पर्यटकों को भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल व राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जानने का मौका मिलेगा, जिससे उनमें देशभक्ति की भावना का संचार होगा। इसके अतिरिक्त इसका मुख्य फायदा क्षेत्रीय नागरिकों के आय एवं विकास को भी होगा। इस अवसर पर फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सीईओ असीम कोहली ने बताया कि देश में हर जगह राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। इसके लिए फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया की ओर से लगातार कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज देश प्रेम का प्रतीक है और हमने इसे अपने घरों, कार्यालयों और प्रतिष्ठानों में लगाना चाहिए ताकि देशभक्ति का जज्बा प्रत्येक नागरिक के दिलों में पैदा हो सके। मसूरी से नीरज सिंह की रिपोर्ट। अपना आज़ादी का वर्षगांठ मना रहे हैं, जिसमें अमृत महोत्सव के तौर पे ये जाना जाएगा। इसमें आईटीबीपी जो है वो सीमावर्ती जितने भी एरिया हैं उसमें हम झंडे के महत्व को लेके जा रहे हैं। उसी क्रम में यह झंडा, जो विशाल झंडा जो हम लोगों ने एकेडमी में फहराया है, ये यहाँ के हमारे प्रशिक्षुओं को, हमारे ऑफिसर्स को और शहर के लोगों को और यहाँ विजिट करने वाले जितने भी टूरिस्ट होंगे उन सबको प्रेरणा देगा और देशभक्ति के प्रति उनको जागृत करेगा। साथ में हम आईटीबीपी जो है इस बार हम लोग लाखों झंडे जो है गांव-गांव में जो बिल्कुल बॉर्डर पे स्थित गांव हैं उनके घरों में लेके जा रहे हैं। साथ में हम 75 चोटियों पे, देश के 75 चोटियों पे इस बार झंडा 15 अगस्त को फहराएंगे 75वें वर्षगांठ के अवसर पे। तो हम लोगों की टीमें बन गई हैं जो अलग अलग चोटियों को पहचान कर लिया गया है और 15 अगस्त के दिन हमारी टीम वहाँ पहुँचेगी और वहाँ झंडों पर करेगी। सर, आपने बताया कि राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान का भी आप पूरा ध्यान रखते हैं, किस तरीके से? हम लोगों ने जो झंडा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, हमने ये डिसाइड किया कि झंडा जब डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, झंडोत्तोलन के बाद जो लोग वापस करना चाहेंगे उनके पास, हर आदमी के पास हमारे लोग जाएंगे और उनसे उनकी इच्छा पूछेंगे। अगर वो झंडे को संभाल के रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, अदरवाइज हम उसको वापस कलेक्ट करके हम अपने पास ले आएंगे और उसको सुरक्षित तरीके से सम्मान के साथ अपने पास रखेंगे। थैंक यू सर। आगे किस तरीके की कार्य योजना है? हमारा ये सपना है कि देश में हर जगह विशालकाय झंडे लगें और साथ साथ में देश के हर घर में लोग अपने घरों में, ऑफिस में झंडे को लगाएं। झंडा आप जैसे जानते हैं कि राष्ट्र प्रेम का पहला प्रतीक होता है। इसी कारण हमारी गवर्नमेंट ने भी 75वें साल के आज़ादी के अमृत महोत्सव में झंडा लगाने को एक सेलिब्रेशन का एक ज़रिया माना। तो झंडा जो आज बोला जा रहा है कि झंडा लगाएं आप 13 से 15 तारीख के लिए, हमारा ये संदेश है फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया की तरफ से और यही गवर्नमेंट की भी मंशा है कि आप झंडा अब लगाना शुरू करें और उसके बाद हमेशा अपने घर पे झंडा लगाए रखें। झंडे को लगाना एक गौरव का प्रतीक है। आप जानते हैं कि झंडा किन किन अच्छे ओकेजन पे फहराया जाता है, लहराया जाता है। शहीदों को श्रद्धांजलि भी झंडे के द्वारा दी जाती है। तो अगर आप किसी भी तरह से अपने देश प्रेम को जाहिर करना चाहते हैं या आप एक नागरिक हैं जिन्हें भारतीय होने पर गर्व है, तो झंडे को पूरा साल अपने घर पर लगाए रखिए। इसे मिलना और इसे लगाना आप गवर्नमेंट की अलग अलग नीतियों के कारण और भी आसान हो गया है। तो मैं चाहता हूं कि इस चीज़ को जो आप बोला जा रहा है हर घर झंडा, उसके साथ में आप खुद एक लाइन जोड़िए
हर घर झंडा हमेशा तिरंगा, हमेशा झंडा। असल ये देखा जाता है कि अक्सर अपमान होते हुए नजर आता है, उसको लेकर किस तरीके की पॉलिसी है और अगर उसको डिस्पोज करना है झंडे को तो वो क्या पूरी नीति है? देखिए, झंडा जब लगाया जाता है तो उसका एक ही सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण एक पॉइंट होता है कि झंडे को सामान्य ढंग से लगाएं। तो जो भी आप किसी चीज़ को सम्मान देना चाहते हैं उसके लिए आप जो करते हैं, जैसे मान लीजिए झंडा आप घर पे लगा रहे हैं, तो जो भी आप झंडा लगाते हैं वो झंडा जब फहराते हुए या जब फहरा नहीं पा रहा हवा के कारण किसी चीज़ को, वो वस्तु को टच नहीं करना चाहिए। बिना हवा के जब नहीं होता, लहरा नहीं होता, लहरा रहा होता, वो टच नहीं होना चाहिए किसी को। वो ऐसी जगह पे लगना चाहिए, कोई निकले तो उसके सर पे ना लगे। ये छोटी छोटी बातें हैं जो सम्मान के लिए आप खुद सोच सकते हैं, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है उसमें। जहाँ तक नियम का सवाल है कि झंडे को नष्ट कैसे किया जाए, झंडे के बारे में जितने भी प्रावधान हैं वो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 में निहित हैं। इसकी कुछ अमेंडमेंट जो गवर्नमेंट ने अभी कर दी हैं, अंत में अगर उसका हम निचोड़ निकालें कि झंडे को डिस्ट्रॉय कैसे करना है, जब झंडा खराब हो जाता है तो उसमें ये लिखा गया फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में, उसे जलाकर या किसी भी अन्य सम्मानित ढंग से उसे पूर्णतया नष्ट कर दें। दो बातें ध्यान रखें इसको। पहली बात तो इस चीज़ को एकांत में करें, पब्लिक इकट्ठा करके काम नहीं करना। और दूसरा, इसका कोई ऐसा वीडियो या कोई पिक्चर पोस्ट ना करें जिसकी कोई लोग गलत मीनिंग निकाल के गलत तरीके से उसका इस्तेमाल कर सके। तो एकांत में और सम्मान के साथ उसे पूर्णतः नष्ट करें।